हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि नोज़ का रोल क्या होता है। जो भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर जो है वो नेसल कैविटी से हमारे नाक के अंदर से इस कैविटी से अंदर जाता है। वो पहले फेरिक्स और लैरिक्स से गुजरते हुए यहाँ पे ट्रकिया जो कि विंड पाइप है उससे गुजरते हुए यहाँ पे लंग्स के अंदर एंटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब हमें आज देखना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करती है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, लेकिन उसको फिर से यहाँ पे देखेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसके हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं वो क्या काम करती है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो सबसे पहला काम इसका ये है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ये सबसे पहले तो वाटर ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट करके जो भी न्यूट्रिशन हमें मिला है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स तक पहुंचाने का काम ये सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। हमारे जो ज़रूरी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को भी वहाँ पे पहुंचाने का काम करती है हर सेल के पास। और अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, जैसे आपको मालूम है कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट मटेरियल है, उसको जो लंग्स है वहाँ तक लेके आने का काम करते हैं। और लंग्स से वो फिर क्या होता है, नाक से हम उसको बाहर एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के काम आपको समझना होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। ओके, एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेशन इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स। अगर हम हायर एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करें, जैसे हम हायर एनिमल्स हैं तो डॉग, ठीक है, या फिर आप कैट बोल सकते हो, या फिर आप काऊ बोलो, ठीक है। कोई भी हायर एनिमल अगर आप देखोगे, मंकी वगैरह, ठीक है, तो कोई भी हायर एनिमल आपने देखा जैसे ह्यूमंस, ठीक है, तो इन सारे हायर एनिमल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम काम करती है जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगी, ठीक है। तो हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ों का मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हार्ट है, उसके बाद है ब्लड वेसल और कैपिलरीज, ठीक है। तो शायद हमने इसको डिस्कस किया था, फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट का हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है और फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन थोरैकिक केज, ठीक है। अपना जो थोरैकिक केज है, मतलब हमारा जो मतलब हमारी जो चेस्ट का जो केज होता है, ठीक है, उस केज के अंदर ये प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट सेंटर पे। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, हमारे रिब्स के पीछे है, ठीक है, हमारे रिब्स के पीछे ये सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स और बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, एंड स्लाइटली इंक्लाइन टू लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि वो थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे इंक्लाइंड होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ये देखा, यहाँ तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपका जो लंग्स आपने देख रहे हो आप, तो लंग्स में ये हमारा राइट लंग है और ये लेफ़्ट लंग है। तो हार्ट जो होगा वो स्लाइटली इस साइड पे झुका हुआ होगा, ठीक है। स्लाइटली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लेफ्ट साइड पे। ओके, साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फिस्ट एंड इट्स वेट इज़ अबाउट 360 ग्राम। तो ये भी हमने देखा था कि अपनी मुट्ठी की अगर मुट्ठी हमने बंद की तो अपनी मुट्ठी बंद करने के बाद जितना साइज़ होगा उतना ओन फिस्ट का हमारा हार्ट का साइज़ होता है। हार्ट इज़ इक्वल टू वंस ओन फिस्ट एंड इट्स का वेट जो है वो 360 ग्राम तक हो सकता है। इट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो हार्ट को डबल लेयर से कवर किया गया है, और हार्ट की जो डबल कवरिंग है, ठीक है, डबल कवरिंग है, और उसको बोला जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो डबल कवरिंग है जो हार्ट के ऊपर होती है। और फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। अब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स जो है उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड से दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा घिसती नहीं, और उस फ्रिक्शन की वजह से कोई मैकेनिकल शॉक्स वहाँ पे डेवलप नहीं होते। तो हार्ट का प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट क्यों होता है? वाई देयर इज अ फ्लूइड बिटवीन टू, या फिर बिटवीन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा गया कि वाई देयर इज फ्लूइड बिटवीन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, तो उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ दैट फ्लूइड इज टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि वो जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन एंड फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, ओके। ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हमारा ह्यूमन हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ होता है। तो मसल से बना होता है, तो कौन से मसल्स वहाँ पे काम करते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो कौन से टाइप के मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर? कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। ओके, तो कार्डियक मसल्स ये तो समझ में आ गया कि कार्डियक मसल्स होते हैं, लेकिन इनवॉल्यूंटरी मतलब क्या? ठीक है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इनवॉल्यूंटरी का मतलब। अब देखो, अगर मुझे उठकर कहीं जाना है, मुझे अगर रन करना है, ठीक है, या फिर मुझे जॉगिंग करनी है, ठीक है, या फिर मुझे राइटिंग करना है, ठीक है, अगर मुझे कोई ईटिंग करनी है, मुझे कुछ खाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे हार्ट बीट करवाने हैं, बंद करवाने हैं, तो मैं नहीं कर सकता। तो हार्ट बीट तो कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हम सोते हैं तो भी हमारा रेस्पिरेशन चलता रहता है, रेस्पिरेशन है ना, हम चलता रहता है। सोने के बाद भी हम जो एयर है उसको इनहेल करते रहते हैं, इनहेल भी चलता रहता है और एक्सहेल भी चलता रहता है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रेन जो है वो जो कुछ भी काम करता है वो सारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन जो है वो जो भी काम कर रहा है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ब्रेन को रोक नहीं सकते काम करने से। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और वो होती रहती है, जैसे हार्ट का पंपिंग, तो हार्ट जो है अपना काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। हार्ट का ब्लड जो पंप करने का काम है, ब्लड को पंप करने का जो काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो वो ब्लड पंपिंग का जो एक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और वो होती रहती है बॉडी के अंदर, तो उन्हें इनवॉल्यूंटरी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे रनिंग करना है तो वो मेरे हाथ में है, तो वो वॉल्यूंटरी है। उस एक्शन को मैं बोलूँगा वॉल्यूंटरी एक्शन। लेकिन अगर जो एक्शन मेरे हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी हो रही है, जैसे कि हार्ट का बीट होना या फिर रेस्पिरेशन का मेरा चलना, ब्रेन का काम करना, जो चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसे हम इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी में आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो वॉल्यूंटरी है, और जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे इनवॉल्यूंटरी बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आएगा कि हमारी जो ब्लड के मसल्स होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब उनका फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहेंगे। ओके, तो कंट्रोल मतलब वो जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो पंप कैसे करता है?
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन अ डेफिनेट रिदम, और एक रिदम में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसका, और कभी रिलैक्स। तो मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, और ये एक डेफिनेट रिदम में होता है, और इसी को बोला जाता है बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो व्हाट इज़ हार्ट बीट्स, व्हाट इज़ बीटिंग ऑफ हार्ट, अगर क्वेश्चन पूछाएगा, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज़ हार्ट बीटिंग, हार्ट बीटिंग क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट क्या है, तो आपको उसका आंसर लिखना है द डेफिनेट रिदम, द डेफिनेट रिदम ऑफ मसल इन contraction and relaxation is called as heart beating। तो बीटिंग ऑफ हार्ट इज़ नथिंग बट एक रिदम में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और मसल, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करके भी रख सकते हो उसको, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद अ डेफिनेट रिदम एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो मसल्स आपको यही पढ़ना है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको इतना ही करना है, देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद द डेफिनेट रिदम एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट। इंटरनली हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स। अगर हम अंदर की बात करें तो हार्ट जो है वो लेफ्ट और राइट ऐसे दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, और बाय वर्टिकल पार्टीशन। ठीक है, तो उनका पार्टीशन जो है वो वर्टिकल होता है, तो ऐसा वर्टिकल पार्टीशन किया है। ठीक है, वर्टिकल पार्टीशन है, ऐसा बीच में पार्टीशन है, और लेफ़्ट और राइट ऐसे दो चीज़ों में उसको डिवाइड किया गया है। इन ऑल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं। ठीक है, हार्ट जो है उसके अंदर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। ठीक है, दो टोटल 4 चेम्बर्स हैं। अपर चेम्बर जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं उन्हें एट्रिया, ठीक है, अगर एक होगा तो एक को हम सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एट्रियम, और यहाँ पे दो है इसलिए दो है इसलिए एट्रिया, और जो लोअर चेम्बर्स हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम में ऊपर की तरफ आपने देखा तो यहाँ पे देखो राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझना है ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्योंकि लोअर चेम्बर है, और उसके ऊपर जो है वो राइट एट्रियम। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो भी हैं चेम्बर्स वो एट्रियम है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो भी है वो एट्रियम है, और नीचे की तरफ जो है वो वेंट्रिकल्स है। जो लेफ्ट साइड पे उसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो राइट साइड पे है उसे राइट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ जो है वो एट्रियम है, जो राइट साइड पे है वो ऊपर की तरफ वो राइट एट्रियम, और जो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट एट्रियम। तो टोटल आपके 4 चेम्बर्स हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। ओके, अब नीचे ब्लड वेसल्स के बारे में देखना है हमें। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी हमने देखा था हार्ट इज़ बीटिंग कंटिन्यूसली, और उसके वजह से ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर से। और दो टाइप की ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो पहला ब्लड वेसल कौन सा है, आर्टरीज। तो आर्टरीज में ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट इज कॉल्ड आर्टरीज, एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स लंग, ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनके अंदर से जो ब्लड फ्लो होता है वो विथ ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स ये 2 ब्लड वेसल्स हैं।
आपको अगर देखा जाए तो दो टाइप के आपके ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के दो टाइप हैं। ब्लड वेसल्स दो टाइप के हैं। एक है हमारा आर्टरीज, और दूसरा जो है वो क्या है हमारा वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज जो है और वेन्स ये दोनों भी ब्लड वेसल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे। आर्टरीज जो है तो हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जाने वाला, ब्लड को लेके जाने वाला जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आर्टरीज होते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करते हैं, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। ठीक है, तो अगर समझो यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट से बाकी ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाने वाले, ठीक है, हार्ट से बाकी ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें आर्टरीज बोलते हैं। तो होगा क्या कि हार्ट जो है वहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, O2 मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। वो ब्लड हम बॉडी के हर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ब्लड क्या करता है, जो लंग्स ने ऑक्सीजन लिया है वो लंग्स का ऑक्सीजन ब्लड के अंदर वो डिज़ोल्व कर देता है, और वो ब्लड जो है वो आर्टरीज से हर बॉडी पार्ट के तरफ भेज देता है। अब क्या होगा कि जब ये सारे आर्टरीज हर ऑर्गन के पास ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएंगे, तो वापस आने के टाइम पे वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सेल जो होता है वो अपना खाना बनाने के चक्कर में, मतलब सेल्स जो होते हैं वो अपने किचन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हम ब्लड से उनको भेजेंगे उसका यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसका यूज़ करते तो कुछ CO2 या फिर कुछ वाटर वेपर्स ऐसे करके कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है वो वेस्ट जो है वो वापस हार्ट के पास भेजना उनका काम है। तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब वो हार्ट से ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आता है और सेल्स को दे देता है, ऑर्गन्स को दे देता है, तो एट द सेम टाइम ऑर्गन से वो कुछ वेस्ट लेकर वापस हार्ट के पास चला जाता है। तो हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि आर्टरी से क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन, अगर आपको हार्ट से ऑर्गन को ब्लड देना है तो आप किसका यूज़ करोगे, आर्टरीज। तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑर्गन तक की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी ऑर्गन से वापस भी तो आना है ना ब्लड को, तो ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा उसको लेकर आने वाले कौन होते हैं, वेन्स। ठीक है, तो हार्ट को वापस ब्लड लेके आना चाहिए, क्योंकि वही ब्लड वापस बार बार यूज़ करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड हमारा जो क्या बोलते हैं उसका जो ब्लड है वो हर बार नया बनेगा, ऐसा नहीं है। जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ गया था ब्लड, वही ब्लड वापस हार्ट से ऑर्गन से हार्ट की तरफ आना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसा सर्कुलेशन होता रहेगा, मतलब हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाएगा ब्लड और फिर ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ आएगा। तो ऐसा कंटिन्यूसली होता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपके ब्लड को यहाँ से वहाँ से यहाँ लेके आने वाले जो हैं उनको हम बोलेंगे हमारे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स दो टाइप के हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो है हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं, और जो ब्लड हम लेके जाएंगे वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पहुंचाएगा तो ऑर्गन जो है कुछ वेस्ट मटेरियल के साथ ऑक्सीजन निकाल के ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजेगा। तो ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है वो वेन से आता है। ठीक है, वो वेन से आता है। तो दो टाइप के ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं, और ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। दे आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी एंड देयर वॉल्स आर थिक। उनके वॉल्स जो होते हैं, वॉल्स आर थिक, और उनके पास वॉल नहीं होता। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। वेन्स उसका बराबर उल्टा होगा। वेन्स में क्या होता है, ये ब्लड कैरी करते हैं टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज वेन्स। ऑल वेन्स एक्सेप्ट वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है। ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टरीज ने क्या किया था, ऑक्सीजन वाला ब्लड वो आगे लेके गई थी, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो आगे लेके गई थी। और यहाँ पे क्या होने वाला है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ किया है और ऑर्गन से और जो हमारा ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, तो वो वाला जो ब्लड है वो वेन से वापस आने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी एंड देयर वॉल्स आर थिन। देखो आर्टरीज के वॉल्स थिक थे, लेकिन इनके वॉल्स जो है वो थिन होते हैं और उनको वॉल्स मिलते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि अगर उनके वॉल अगर थिक नहीं है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। तो आर्टरीज और वेन्स का अगर आप डिफरेंस लिखना चाहोगे तो डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हो। तो देखो इसका डिफरेंस अगर लिखना है तो क्या आएंगे, तो यहाँ पे आर्टरीज और यहाँ पे वेन्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था आर्टरीज का, सबसे पहला पॉइंट ये था कि आर्टरीज जो है it carries blood from heart to other organs। इसका अगर वन देखेंगे तो ये क्या करेंगे, इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। उसके बाद सेकेंड, आर्टरीज जो है वहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब विदाउट ऑक्सीजन ब्लड यहाँ पे फ्लो होने वाला है। तो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट ये था कि ये जो है उसके वॉल्स थिक होते हैं, वॉल्स आर थिक। इसके वॉल्स थिक नहीं होते, तो इसके वॉल्स क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो इसके वॉल्स लिखेंगे वॉल्स आर थिन, इनके वॉल्स ज़्यादा थिक नहीं होते। उसके बाद फोर्थ, वॉल्व जो है, वॉल इज़ एब्सेंट, क्योंकि वॉल्स थिक है तो उसके वॉल की ज़रूरत नहीं है, वॉल इज़ एब्सेंट। यहाँ पे वॉल इज़ प्रेजेंट, क्योंकि इसके वॉल्स थिन है ना, इसके वॉल्स थिन होने की वजह से उसको वॉल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चार डिफरेंसेस के पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए। तो ब्लड वेसल के दो टाइप्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, और उसमें आर्टरीज का और वेन्स का क्या रोल है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में समझ ली है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। अब उसके बाद हमें देखना है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड
हार्ट से बाकी ऑर्गन्स की तरफ लेके जाने वाली है हमारे आर्टरीज, और फिर ब्लड के अंदर के ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को निकालने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट के पास भेजने वाले हैं वेंस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टरीज और वेंस जो ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाने वाले हैं या फिर ऑर्गन से ब्लड को लेकर आने वाले हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो उनके लिए हमें देखना होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रक्चर आपने अच्छे से समझा तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये क्या काम होता है वहाँ पे। तो देखो ये आर्टरी है समझो, तो ये आर्टरी से हार्ट से ब्लड लेके आ गई आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेके आ गई। यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे बीच में इस ये पूरा जो नेटवर्क दिख रहा है ना, ये पूरे नेटवर्क के बीच में यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा, ठीक है। और ये नेटवर्क किसका है, ये छोटे छोटे डायमीटर वाले छोटे छोटे पाइपलाइंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज एक छोटे छोटे ऐसे थिन डायमीटर के एकदम छोटे पाइप्स होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। और ये नेटवर्क जो है वो इतना मतलब सुपेरियर होता है, वो ऑर्गन के ऊपर पूरा जाल बना के ऑर्गन के सारी जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट से ब्लड आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये उसने ऑर्गन को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन ने ये ब्लड लिया, तो किससे लिया, ये कैपिलरीज से। अब कैपिलरीज के अंदर ही वो ऑक्सीजन निकाल के ब्लड जो है वो वापस भेजेगा और फिर वेन उसको फिर हार्ट के पास लेके जाएगी। तो यही काम होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिलरीज का काम क्या है, देखो कैपिलरीज जो है वो एकदम थिन होती है और इनका जो पूरा जो उनका जो वॉल होते हैं वो इतने थिन होते हैं कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कुछ भी आ जा सकता है उनके, ठीक है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कैपिलरीज जो है वो एकदम थिन होते हैं, उनकी कवरिंग भी एकदम थिन होती है, तो वहाँ से ब्लड जो है उसके अंदर के न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं विथ ऑर्गन। तो कैपिलरीज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विथ डिक्रीज इन द डायमीटर एज दे स्प्रेड इन द बॉडी एंड फाइनली फॉर्म फाइन हेयर लाइक वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। देखो उन्होंने बोला हेयर लाइक वेसल्स, मतलब हमारे बालों से भी ज़्यादा छोटे होते हैं ये वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उनके जो वॉल्स होते हैं वो एकदम थिन होते हैं और सिंगल लेयर से बने होते हैं, ताकि वो ईजिली ब्लड के अंदर के न्यूट्रिशन को एक्सचेंज कर सकें। ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल बिकम्स ईजी। और उनके जो उनकी जो वॉल है वो एकदम थिन होने की वजह से वो आराम से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं मटेरियल्स को, ठीक है, सेल्स के और कैपिलरीज के बीच में। ड्यूरिंग द एक्सचेंज द ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा आर सेंट टुवर्ड्स द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द सेल मूव इनटू ब्लड। तो एक्सचेंज होता है मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन लेके आया है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लेके आया है, तो सेल उसको अपनी तरफ लेके रखेगा और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना है वो वेस्ट मटेरियल वो ब्लड के अंदर छोड़ेगा, ताकि कैपिलरीज से वो वेन की तरफ जाए और फिर वेन उसे हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, हार्ट से ऑक्सीजन वाला और बाकी न्यूट्रिशन वगैरह सारी सब चीज़ें, मिनरल्स, विटामिन्स वाला ब्लड जो है वो आर्टरीज लेके आएंगी। आर्टरीज जब जैसे जैसे आती है ऑर्गन की तरफ, तब वो उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है और कैपिलरीज एकदम अपना नेटवर्क बनाती है ऑर्गन के ऊपर। जब ये कैपिलरीज पूरे ऑर्गन के ऊपर नेटवर्क बनाती है और उनका डायमीटर एकदम छोटा है, उनका जो कवरिंग है वो भी एकदम थिन है, तो एक्सचेंज एकदम इजीली होता है। तो सेल के पास वो जो चीज़ें सेल को चाहिए वो सारी चीज़ें वो देंगी और सेल के वेस्ट मटेरियल को अंदर लेंगी और फिर वो ब्लड वेन्स में जाएगा और फिर वेन से वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपको क्लियर समझना होगा। हार्ट से ब्लड आया, अंदर आने के बाद ये देखो कैपिलरीज ने ये ब्लड जो है वो ऑर्गन की तरफ लेके गए, ऑर्गन ने उसमें से सारे ज़रूरी चीज़ों को निकाल के रखा। जो वेस्ट था वो यहाँ पे देखो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से वो वापस वेन की तरफ गया और वेन उसको फिर से हार्ट की तरफ लेके आई। तो कैपिलरीज बेसिकली एक्सचेंज का काम करते हैं। तो capillaries unite together to form the vessels of more diameter called as veins and capillary network is present in each organ. कैपिलरी नेटवर्क हर ऑर्गन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, पंपिंग कैसे होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद ब्लड का क्या क्या काम होता है। उसके बाद देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, जो कि ए ग्रुप, बी ग्रुप,
ब्लड के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ये कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आपको काम क्या है कि इसके पहले मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन दोनों का आपको क्वेश्चन लिखना है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन में देता हूँ। राइट इन डिटेल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2 है राइट इन डिटेल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिटेल में मतलब सब चीज़ें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन काम करते हैं वो सारे ऑर्गन की डिटेल में लिखना है और दोनों को डायग्राम आपको निकालना है। ठीक है, दोनों के डायग्राम भी आपको निकालना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का भी डायग्राम आपको निकालना है। तो ये दोनों होमवर्क में आपको करना है और सेंड करना है मुझे।